हमारे पाकिस्तान का एक रिवाज है माइनॉरिटीज़ के साथ ये होना। ये हमारे पाकिस्तान में बहुत फ़ख्र समझा जाता है इस चीज़ को कि अगर माइनॉरिटीज़ का कत्ल किया जाए, माइनॉरिटीज़ मारी जाएं, तो ये उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हमारी बहुत से जो हैं मुसलमान बहन भाई और बहुत से जो हैं वो लोग बड़े खुश होंगे इस चीज़ पे कि अच्छा है, काफिर है, मार दिया, सो वॉट, इंसान थोड़ी था वो तो बस काफिर था। इसके साथ ये होना, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत फ़ख्र समझा जाता है इस चीज़ को कि अगर माइनॉरिटीज़ का कत्ल किया जाए, माइनॉरिटीज़ मारी जाएं, तो ये उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हमारी बहुत से जो हैं मुसलमान बहन भाई और बहुत से जो हैं वो लोग बड़े खुश होंगे इस चीज़ पे कि अच्छा है, काफिर है, मार दिया, सो वॉट, इंसान थोड़ी था वो तो बस काफिर था। इतना है तो वैसे बहुत ज़्यादा अफसोसकुन बात कि जिस तरह दो सिख थे, वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी है सिर्फ़ और सिर्फ 25 करोड़ में से सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 की आबादी है। और मतलब सिख कम्युनिटी के साथ ये किया गया, और ये सिर्फ एक बार नहीं है बल्कि पिछले 8 महीनों में ये दूसरी बार वाक़या पेश आया है। क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ सिख कम्युनिटी का काउंट कर रहे हो, आपको भी पता है क्रिश्चियंस के साथ कितना कितना होता है। इतना होता है कि वो तो एक डेली बेसिस पे रूटीन बन गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ सेफ़ हैं ही नहीं, कोई भी हो, सिर्फ माइनॉरिटीज़ क्या, अहमदी वहाबी कोई सेफ़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक 6 साल की बच्ची सेफ़ नहीं है, तो आप किसी बड़े की क्या गारंटी ले रहे हो, ठीक है। वो तो फिर बड़े थे, सिख जो थे, देवर एडल्ट्स जिनका कत्ल हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि बस एक रिवाज है, ये चलता जाएगा, ये ऐसा हो रहा है। और कहना चाह रही है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनको हक नहीं दिए जा रहे। एक हक नहीं है माइनॉरिटीज़ को, एक हक नहीं, ठीक है। कौन सी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से। माइनॉरिटीज़ को राइट दिए जाते हैं, या उनको जॉब्स दी जाती हैं, या उनको एजुकेशन अच्छी दी जाती है, आप ऐसा समझते? ये सब जो हमने अर्न किया ना, वो हमारी अपनी मेहनत है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे ना, दैट मस्ट बी आवर हार्ड अर्न, जो है ना वो पैसा होगा हमारा हार्ड अर्न, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले आप अगर एक मुस्लिम बैठा होगा ना, वो कोशिश करेगा कि मुसलमान को बिठाया जाए, क्योंकि हम क्रिश्चियंस जो है ना, हमें तो कंसिडर ये किया जाता है कि हम चूड़े हैं, ठीक है। हम तो बिल्कुल ही चूड़े हैं, हम गटर साफ़ कर सकते हैं, हम आपके घर के वॉशरूम साफ़ कर सकते हैं, हम किसी अच्छी पोस्ट पे क्यों बैठे हों, चाहे हमने एमफिल ही क्यों ना किया हो, चाहे हमने पीएचडी क्यों ना की हो, वो मैटर नहीं करेगा। सिर्फ इतना मैटर करेगा कि हम क्रिश्चियन हैं, ठीक है। और उसकी बेस पे हमें जो है ना वो इग्नोर भी किया जाएगा, उसकी बेस पे हमें कभी मुँह भी नहीं लगाया जाएगा, और हम फिर इस चीज़ के ऊपर चुप करके बैठ जाते हैं कि भाई कोई पता नहीं होता कि किस सेकंड किस मिनट हमारे ऊपर फ़ौरन से फ़ौरन पहले तौहीन रसालत लग जाए। वो तो हम पे ऐसे ही लग जाती है ना कि बैठे बैठाए लग गए, ठीक है, कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, और लग गए बस। सिख कम्युनिटी के जो लीडर हैं, ठीक है, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अजय शंकर को ये कहा है कि पाकिस्तान की जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए कुछ किया जाए, उन पाकिस्तान के सिख कम्युनिटी को सेफ करने के लिए कुछ इक़दाम किए जाए। ऐसा मतलब सिख कम्युनिटी के लीडर ने कहा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अजय शंकर को। क्या कहना चाहेंगे सर? लेकिन देखिए, हमारे लिए कितनी ये शर्म की बात है कि रहते वो पाकिस्तान में और मदद वो मांग रहे हैं इंडिया से। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान में उनकी कोई नहीं सुनेगा, वो मरते रहेंगे, इसी तरह मरते रहेंगे, इसी तरह उनके साथ यही सब होता रहेगा, पर कोई उनकी कोई एक आवाज़ भी नहीं सुनेगा, और कोई उनको परवाह भी नहीं करेगा कि मर रहे हैं, सो वॉट। यही एक मुसलमान जो है वो स्वीडन में फौत होगा, उसके साथ कुछ ऐसा होगा, हमारे सारे मुसलमान इकट्ठे खड़े हो जाएंगे कि वो वहाँ पे था, माइनॉरिटी था, किसी ने परवाह नहीं की। पर यहाँ पे रोज़मर्रा के दिन पे इतना कुछ होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब हैं तो बर्दाश्त करो। अच्छा मैम, आपको लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के रहने के लिए जो जगह सेफ़ है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो सेफ्टी है माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे। है तो बहुत ज़्यादा अफसोसकुन बात कि जिस तरह मतलब कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो मतलब निज़ाम है वो जमहूरियत पे रखा गया, ठीक है, और पाकिस्तान का जो था कि सारे मज़हबों को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएंगे, और आज जो वाक़यात पेश आते हैं उससे ये मामला जो है बहुत ज़्यादा ख़तरात में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, आज तक उन्होंने कभी अपनी माइनॉरिटीज़ का जिक्र नहीं किया, कभी भी नहीं,
मैंने नहीं आज तक कभी सुना उनके मुंह से कि उन्होंने कभी किसी माइनॉरिटी का जिक्र किया, उन्होंने कभी किसी, जब वो अपने बोल रहे होते हैं मदीने की रियासत या जो भी बोल रहे होते हैं, उसमें कभी उन्होंने एक दफ़ा भी माइनॉरिटीज़ का एक जिक्र भी किया हो कि अगर मैं मुसलमान बहन भाइयों के लिए ये करूँगा तो मैं अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए भी ये करूँगा, हमारे यहाँ पे सिख, क्रिश्चियन, पारसी जो भी, हम उनके लिए भी कुछ करूँगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जब एक प्राइम मिनिस्टर ने ही कभी आपके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला तो आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हो? पेशावर में जो वाक़या पेश आया है, ठीक है, बहुत ही अफसोसकुन वाक़या है। मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा नदामत है इस चीज़ पर कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को, अपने मुल्क के नाम को इस तरह सेफ़ नहीं रख सके कि मतलब हम अपनी सिख कम्युनिटी को मतलब सेफ़ रख सकें या उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें उस हिसाब से जो वो डिज़र्व करते थे। इंटरनेशनल लेवल पर आप इसका क्या इम्पेक्ट पड़ते हुए देख रही हैं पाकिस्तान की इमेज? एज़ पर रूटीन ज़लील होंगे, एज़ पर रूटीन वही हमारी जो ज़लालत लिखी हुई है वही ज़लालत होती रहेगी। वो पहले भी हमसे नफ़रत करते थे क्योंकि उनको पता है कि हम किस हद तक एक्सट्रीमिस्ट कौम है, ठीक है। वो पहले भी हमें यही कंसिडर करेंगे। यहाँ से मैक्सिमम क्या होगा, और क्रिश्चियन, सिख जो हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं वो असाइलम लेंगी, अपनी जान बचाएंगी और इस मुल्क से भागती रहेंगी। फिर ये मुल्क भी मुसलमानों का, ये मुल्क है भी इस्लामी, सारे खुश रहे मुसलमान फिर।